हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माइनिंग से रवि विशाल। तो ये CIL में जो नॉन टेक का पोर्शन आने वाला है रीजनिंग का और जीके का, तो जनरल अवेयरनेस ये सभी तैयारी कर ही लीजिएगा। रीजनिंग में बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आपका आने वाला है, इतना बेसिक कि मतलब कुछ पूछिए ही मत। तो एनालॉजी से क्वेश्चन है आपका, जिसमें कि क्वेश्चन लिखा रहेगा बुक रीडिंग फूड। इसका मतलब समझने की कोशिश कीजिए। बुक पढ़ने के लिए होता है तो रीडिंग, फूड खाने के लिए होता है तो ईटिंग। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इस प्रकार से कॉम्बिनेशन बना के हमें किसी भी क्वेश्चन रीजनिंग में सॉल्व करना होता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर, हॉस्पिटल, टीचर, फिर क्वेश्चन मार्क है। देखिए, डॉक्टर हॉस्पिटल में काम करता है। अगर टीचर की बात करें तो टीचर स्कूल में काम करता है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है कि पेन, राइट, फिर नाइफ, फिर क्वेश्चन मार्क। पेन लिखने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन नाइफ किस लिए वर्क किया जाएगा? शार्प के लिए, स्टील के लिए, कट के लिए, पॉइंट के लिए। तो नाइफ का यूज हम लोग कटिंग के लिए यूज करेंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर। बेसिक क्वेश्चन आएंगे आपके रीजनिंग के। जितना हो सकता है मैं रीजनिंग आप लोगों को बता दूंगा, और भी अच्छे वाले जो एग्जाम में आ सकते हैं। इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा जो इस वाइल को फॉर्म भरे हैं और तैयारी कर रहे हैं, जिनको उनका टेस्ट सीरीज चाहिए होगा टेक्निकल पोर्शन का, वो मिल जाएगा आपका टेस्ट सीरीज UCIL का आपको मिल जाएगा बहुत ही कम प्राइस में। ₹150 में मिल जाएंगे आपको वन टेस्ट सीरीज, जिसमें कि 80 नंबर के क्वेश्चन आपके जो टेक्निकल आने वाले हैं वो आपके रहेंगे। ठीक है, पर टेस्ट नॉन टेक का उसमें पोर्शन में जोड़ दूंगा। चलिए आगे देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपने किया, सोल्जर, आर्मी, सेलर किसको? तो वो नेवी से रिलेटेड होता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नंबर एनोलॉजी का क्वेश्चन है कि 4, 16, 6। तो 4, 16, 6 कनेक्ट कैसे होगा? तो इसका जैसे कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी। इसका 36 आंसर राइट क्लियर हो जाएगा। कॉम्बिनेशन कैसे बनाया जाता है मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 जैसे देख लीजिए, 9, 81, 7। तो 9 को 81 में कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है? 9 9 81, 7 का, तो यानी 7 9 का 2 गुना। तो ये 9 का 2 गुना था, 9 9 81, और ये 7 का स्क्वायर है, 7 7 49, यानी सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर। इसी तरह 7वां प्रश्न नंबर है 5 का 125 दिया है, 4 क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया? 50 25 होगा? नहीं, तो हम इसको न लेके फिर इसको बैक लेते हैं। 5 का क्यूब लेंगे तो आपका 125 हो जाएगा। उसी प्रकार हम अगर 4 का क्यूब लें तो 64 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाता है। हमें कॉम्बिनेशन बना के चलना है। इसी प्रकार से आपका एनालॉजी का क्वेश्चन सारे ख़त्म होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर, 10, 100, 12। सेम लॉजिक इसमें भी आपका लगेगा। सेम लॉजिक, 10 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 100 हो जाएगा, और 12 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 144 हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अब नंबर अल्फ़ाबेट एनालॉजी में हम लोग आते हैं। अल्फ़ाबेट एनालॉजी ये भी बहुत ईजी है। CAT, कैट, DBU, फिर DOG क्वेश्चन मार्क। CAT देखिए, सी के बाद डी आ रहा है, ए के बाद बी आ रहा है, टी के बाद यू आ रहा है। तो डी के बाद क्या आएगा? ई आएगा। ओ के बाद क्या आएगा? पी आएगा। जी के बाद क्या आएगा? एच आएगा। EPH ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो बी ऑप्शन करेक्ट। सिंपल सा। अब आप कहेंगे कि इतना आसान क्वेश्चन कैसे आएगा? देखिए, पहले तो आपको अगर पहले रीजनिंग अगर अभी तक सॉल्व नहीं किया होगा तो समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन समझ में आपको आ सकता है। इसीलिए आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा हार्ड लेवल पे नहीं आएंगे इसमें।
अपने टेक्निकल पोर्शन पे आपको ज़्यादा लेकिन ध्यान देना है। ठीक। 10 नंबर प्रश्न, ACBDF का कॉम्बिनेशन हम देखते हैं किस प्रकार से बना है। तो A का B, C का D, E का F सेम, तो K का हो जाएगा K के बाद L, M के बाद N, O के बाद P, तो LNP। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाता है। ठीक। अगला प्रश्न 11 नंबर, सेम वही चीज़ को फिर से इसमें इंक्लूड किया है। Z का A हो जा रहा है, थोड़ा उल्टा चल रहा है, E का F हो रहा है, B का C हो रहा है, R का S हो रहा है, A का B हो रहा है। हमने इजी वे में बनाया है, इसी का सेम उल्टा भी कर सकता है। देखिए, Z के पहले क्या आएगा, Y आएगा, C के पहले क्या आएगा, B आएगा, F के पहले क्या आएगा, E आएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको बना सकता है। तो T का हो जाएगा U, I के बाद J, G के बाद H, E के बाद F, R के बाद S, U J H F S। ए ऑप्शन सही करेक्ट आपका आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न नंबर है 12, आई आँखों का उपयोग किस लिए करते हैं, तो देखने के लिए। ईयर का काम किस लिए करते हैं, तो सुनने के लिए। तो सी ऑप्शन सही हो जाता है। हमें हमेशा कॉम्बिनेशन देखना है। ठीक है। तो जो हमारे पहले में लॉजिक लगेगी वो सेकेंड में भी लॉजिक वहीं लगेगी। क्वेश्चन नंबर 13, 3, 27, 4। तो 3 किस प्रकार से, तो 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आ जाएगा, वहीं 4 का क्यूब करेंगे तो आपका 64 आ जाएगा। बी राइट आंसर हो जाता है सही। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, संडे डे को बोलते हैं, यानी कहीं ना कहीं दिन से रिलेटेड है, लेकिन मून किससे रिलेटेड है, तो नाइट से। सूरज दिन में दिखता है और मून रात में, इसीलिए रात से रिलेटेड है, तो सी ऑप्शन सही हो जाता है। आई होप इतने क्वेश्चन करने में आपको मज़े आए होंगे, अच्छा लगा होगा। और मैं इजी बेसिक लाया था, एडवांस लेवल का भी थोड़ा लेते आऊँगा जिसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न हो। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जुड़े रहें माइनिंग सर विशाल के साथ, और शेयर करना ना भूलें जो भी इस बार एग्जाम में बैठने वाले हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।